नमस्कार, जय श्री राम। मैं सुमित भारद्वाज अपने YouTube चैनल भारद्वाज फॉर यू बाय सुमित कुमार के माध्यम से आपके लिए बेसिक इंग्लिश के कुछ वीडियोस लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा है वीडियोस आपको पसंद आएंगे और आपको इंग्लिश लर्निंग में हेल्प करेंगे। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल भारद्वाज फॉर यू बाय सुमित कुमार को सब्सक्राइब करिए और इस तरह की वीडियोस का आनंद उठाएं। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं ये है हाउ टू राइट एंड स्पीक बेटर इंग्लिश। साथियों, एज यू नो दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट हेल्प्स यू टू एक्सीड इन लाइफ, टू गेट सक्सेस इन लाइफ। सो एक कॉमन लैंग्वेज होने के नाते, इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के नाते हम सबको ये एक हद तक आनी जरूर चाहिए। अपनी मदर टंग हमें अपने राष्ट्र में उन्नति करने का अवसर देती है, तो वहीं एक सेकंड लैंग्वेज या इंग्लिश जैसी इंटरनेशनल लैंग्वेज हमें जीवन में, अपने करियर में, पूरे विश्व के द्वार हमारे लिए खोल देती है। तो इसलिए इस लैंग्वेज को सीखना अति आवश्यक हो गया है। ये वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत भी बन गई है। तो आज की वीडियो में मैं मात्र इसकी इंपॉर्टेंस और हाउ यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश, इस पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। जब हम इंग्लिश लर्निंग की बात करते हैं तो हम उसके करेक्ट यूज की बात करते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या यंगस्टर्स में या लोगों में देखी गई है वो ये है कि हम इंग्लिश के साथ एक्सपोजर तो हमारा बचपन से हो रहा है, परंतु उसका सही यूज, उसकी जो बेसिक्स हैं उनको लेके हम कहीं ना कहीं असमंजस में रहते हैं या फिर हमें क्लियर पता नहीं होता। तो इन वीडियोस के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि उनका समाधान किया जाए। तो टॉपिक है हाउ टू राइट एंड स्पीक बेटर इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं जो एम्फेसाइज करूंगा वो करूंगा ग्रामर लर्निंग के ऊपर। ये तो सर्वविदित है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें ग्रामर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब ग्रामर की इंपॉर्टेंस कितनी है कोई भी लैंग्वेज सीखने में, इसके लिए मैं एक कोटेशन लेके आया हूं। अकॉर्डिंग टू रीडर डाइजेस्ट जो पत्रिका है उसमें विलियम कॉवेट ने एक लेटर टू हिज सन लिखा था 1823 में। उसका रेफरेंस ये रीडर डाइजेस्ट पत्रिका में मिला है कि ग्रामर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप गौर करिएगा। उन्होंने लिखा था, बिफोर ए सर्जेंट बिगिंस टू टीच यंग सोल्जर्स देयर एक्सरसाइज ऑफ द मस्केट, ही एक्सप्लेन्स टू देम the different parts of it, the butt, the stock, the barrel, the loops, and so on. Because unless they know these by their names, they cannot know how to obey his instructions. This species of preliminary knowledge is absolutely necessary in all callings of life. साथियों, उन्होंने कहा था कि इससे पहले कि कोई सर्जेंट अपने सोल्जर्स को, मतलब नए सैनिकों को ट्रेनिंग देना शुरू करे, उससे पहले, मतलब बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू करे, उससे पहले पता होना चाहिए कि उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। द बट, बंदूक में बट किसे कहते हैं, स्टॉक किसे कहते हैं, बैरल किसे कहते हैं, लूप्स किसे कहते हैं। तो जब तक लिखा है बिकॉज अनलेस दे नो दीज बाय देयर नेम, जब तक वो इनको अपने नाम से नहीं जानेंगे तब तक वो उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इस कोटेशन के माध्यम से टीचिंग ऑफ इंग्लिश की बात करूं तो अनलेस अ चाइल्ड डजंट नो अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्रामर, ही कैनॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ टीचर। जब तक ग्रामर पे पकड़ नहीं होगी तब तक वो अध्यापक की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाएगा और लैंग्वेज का सही प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो ये जो कोटेशन विलियम कॉवेट ने 1823 में कही थी, ये आज भी उतनी ही ट्रू है जितनी उस वक्त थी। What was true in Covet's day remains true now. ये अभी भी उतना ही ट्रू है, क्योंकि बिना बेसिक्स की नॉलेज के हम किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते हैं। और अगर हम भाषा का गलत प्रयोग कर देते हैं तो हम हास्य का पात्र भी बनते हैं और केवल अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे इंजीनियर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू नो देयर अर्थमेटिक। अब एक इंजीनियर स्टूडेंट ये बोले कि मुझे बेसिक अर्थमेटिक का ज्ञान नहीं है तो वो हास्य का पात्र बनेगा। म्यूजिक स्टूडेंट टू हैव प्रैक्टिस्ड देयर स्केल्स। जो म्यूजिक स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अपने स्केल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये बेसिक्स हैं, ये म्यूजिक की ग्रामर है, अर्थमेटिक इंजीनियरिंग की ग्रामर है। वैसे ही ग्रामर की इंपॉर्टेंस इंग्लिश भाषा सीखने में भी है।
No one can write good letters, memorandums or reports without having first learned the basics of grammar. ग्रामर के बेसिक्स सीखे बिना हम ना तो अच्छे लेटर्स लिख पाएंगे, मेमोरेंडम्स, रिपोर्ट्स कुछ नहीं लिख पाएंगे ढंग से। और मैंने पहले भी कहा कि कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये भी एक आपके लिए ढूंढ के लाया हूं मैं, साइमन जेनकिंस, एडिटर ऑफ द टाइम्स, इन्होंने लिखा था, नोट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज एन ओवरवेलमिंग ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ मोस्ट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट्स। बहुत ही अच्छी नौकरी ढूंढने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सेंटेंस के स्ट्रक्चर को न समझ पाना है। और ये उन्होंने द टाइम्स की अगर एडिटर ने लिखा है तो पूरे शोध के साथ इस चीज को लिखा है। अब चर्चा करते हैं कि ये समस्याओं पे तो हम आ गए, पर हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो सबसे पहले तो मैं इस बात पे एम्फेसाइज करूंगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर कैन फ्री यू फ्रॉम इट्स ग्रिप। अगर ग्रामर को लेके आपके मन में कोई डाउट है, कोई संशय है, तो सिर्फ एक ही चीज आपको बचा सकती है, वो है द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर। अब जितना समझ लेंगे, जितना उसका ज्ञान अर्जित कर लेंगे, उतना ही आप ग्रामर के ग्रिप से बाहर निकल पाएंगे। मेक यू मास्टर ऑफ वर्ड्स नॉट अ स्लेव। बहुत बड़ी बात है कि हम शब्दों को मास्टर करें, उनके गुलाम ना बने। प्रैक्टिस मोर। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप मात्र प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। जितना आप सुनेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना ही आप इसको सीख पाएंगे। अगर आप इसको अपनी मदर टंग के साथ भी कंपेयर करें तो बच्चा जब शुरू में बोलना सीखता है या बात करना सीखता है तो वो प्रैक्टिस से ही सीखता है, लोगों को फॉलो करके ही सीखता है। आपने अपनी मातृभाषा भी इसी तरीके से सीखी है और उसी तरीके से आप इस इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। रीड मोर, लिसन मोर, और ट्राई टू इमिटेट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ टीवी एंकर्स। इस बात के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि एक आदत डालिए कि हम इंग्लिश न्यूज को सुने, और जो हम सुने उसमें से एक शब्द या एक लाइन, पूरी फ्रेज उठा के उसको हम इमिटेट करने की कोशिश करें, बोलने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए आपने अभी कोई टीवी एंकर को बोलते हुए सुना कि जैसे वो कोई न्यूज बोल रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल सून एड्रेस द पब्लिक। तो अब आप इस सेंटेंस को 2-3 बार इमिटेट करके, मतलब उसका अनुसरण करके बोलने का प्रयास करिएगा। आप देखिएगा, अगर आप इस चीज को अपनी हैबिट बना लेते हैं तो आप थोड़े ही दिनों में काफी शब्दों को अपनी वोकैबुलरी का हिस्सा बना लेंगे और आप उसकी टोन भी पकड़ पाएंगे। अगला है ट्राई टू रिप्लेस और ऐड इंग्लिश वर्ड्स इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। आप कुछ नए शब्दों को अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में डालें। जैसे मान लीजिए आपने कोई न्यूज सुनी या कोई आर्टिकल पढ़ा, अपने इंटरेस्ट का कोई भी आर्टिकल पकड़ लीजिए, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो फिल्मों का हो, उसको पकड़ लीजिए, उसको पढ़िए और उसके बाद उसको अपने दोस्तों को या किसी को सुनाने का प्रयास करिए। जैसे देखिए, मान लीजिए आपने स्पोर्ट्स में कोई आर्टिकल पढ़ लिया कि सचिन तेंदुलकर हैज प्लेड वेरी वेल, और या फिर कोई और आपने लाइन पढ़ ली, तो आप जब किसी और को सुनाओगे तो आप उसको सुनाते हुए कुछ शब्द इंग्लिश के प्रयोग करने का प्रयास करें। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपने वहां पे लाइन पढ़ ली, महेंद्र सिंह धोनी हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। अगर आपने मान लीजिए ये खबर पढ़ ली और आपने किसी को सुनाया कि जी महेंद्र सिंह धोनी ने जी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, तो आपने क्या किया, कुछ हिंदी के शब्दों को अनाउंस के शब्द से रिप्लेस कर दिया। तो धीरे धीरे ये शब्द आपकी एक्टिव वोकैबुलरी का हिस्सा बनेंगे। जो मैंने अगली लाइन लिखी है, ऐड न्यू वर्ड्स इन योर एक्टिव वोकैबुलरी डेली कोई नया शब्द जरूर सीखें, उसे अपनी एक्टिव वोकैबुलरी में डालें, क्योंकि अगर शब्द यूज नहीं होते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े रहते हैं और बात करते वक्त भी वो शब्द निकल के नहीं आते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हमने आज बचपन से लेके आज तक लाखों की संख्या में शब्द पढ़ लिए होंगे, परंतु सारे शब्द एकदम से हमारी जुबान पे इसलिए नहीं आते, और वही शब्द आते हैं जो हमारी एक्टिव वोकैबुलरी का हिस्सा होते हैं। तो हम इन शब्दों को
एक्टिव वोकैबुलरी का हिस्सा बनाएं। और एक्टिव वोकैबुलरी का हिस्सा कोई शब्द तभी बनता है, कोई फ्रेज तभी बनता है, कोई भाषा तभी बनती है जब हम उसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे जरूरी है लिसन मोर, रीड मोर, ट्राई टू इमिटेट एंड add new words in your active vocabulary daily. Thanks for watching। और इसी तरह के कुछ और वीडियोस भी मैं आपके साथ इंग्लिश बेसिक ग्रामर को लेकर शेयर करता रहूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, भारद्वाज फॉर यू बाय सुमित कुमार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद।